हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसके थ्रू हम एफएम पे अपने वॉइस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक ये मॉड्यूल है, ऑडियो एक माइक है। इस माइक में जो भी वॉइस इनपुट पे जाएगा वो इस डिवाइस के थ्रू एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर लगाया, एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाया, जिसको ट्यून करके हम कोई भी पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं जिस पे हमें एफएम को ट्रांसमिट करना है। और जिस कंडीशन में ये ऑन होगा उस समय आप स्कैन करेंगे, ऑटो स्कैन अगर अपने एफएम रिसीवर पे, तो इसको वो रिसीव कर लेगा और जो भी यहाँ पे इनपुट पे वॉइस आएगी वो वहाँ पे आप सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं और जो पीसीबी बोर्ड है वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपके पास जो बेसिक टूल्स हैं इसको बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मल्टीमीटर, एक वायर कटर, एक अलाइनर, एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप प्रोसीड कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। और बनाने से पहले आप इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेंगे। इसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि हमें इस पूरे किट को कैसे कंप्लीट करना है। एक यहाँ पे हमने सैम्पल किट रखी है जो कि कंप्लीटेड है, फुली कंप्लीटेड, और एग्जैक्टली ऐसा ही एक पीसीबी बोर्ड हमें बनाना है और इस पे सारे कंपोनेंट्स को हमें माउंट करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस पीसीबी बोर्ड पे कंपोनेंट्स को कैसे माउंट किया जाएगा। ये हमारा पीसीबी बोर्ड है जिसमें 2 लेयर हैं, ये टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है। टॉप लेयर पे हम कनेक्टर लगाएंगे और जो भी कंपोनेंट्स हम टॉप लेयर पे ही लगाएंगे, और जैसे इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं आप इस बोर्ड में देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसे ही कंपोनेंट्स हमें इस बोर्ड पे भी लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कनेक्टर हमने लगाया पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए, और इसको हम दूसरी साइड से यहाँ से सोल्डिंग कर लेंगे इस बोर्ड की। और सोल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पिंस होते हैं वो वायर कटर के थ्रू हम कट कर सकते हैं। इसके बाद पावर स्विच है जो इन 6 पिंस पे आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को लगाते समय इसकी पोलैरिटी को हमें ध्यान में रखना होता है कि इसकी जो सबसे बड़ी वाली लेग होती है पॉजिटिव होती है, तो इस पॉजिटिव पिन को हमें इस कॉर्नर में रखना है। इस रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट है, तो इस कॉर्नर पे आउटपुट आना चाहिए। और इसके बाद एक कैपेसिटर हमने लगाया। कैपेसिटर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैपेसिटर लगाते समय उसकी भी पोलैरिटी को हमें ध्यान में रखना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है। तो ये प्लस वाला जो पिन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी इस कैपेसिटर को जब भी हम लगाएंगे तो वो इस तरह से लगेगा कि ये हमारा कैपेसिटर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये माइनस वाला पिन इस तरफ है, और यहाँ पे एक एलईडी लगी है। तो एलईडी जो है ये पावर सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए लगाई गई है। तो इसकी पॉजिटिव पिन बाहर की तरफ है और नेगेटिव अंदर की तरफ है, ये हमने यहाँ लगाया। और यहाँ पे एक सीरीज में हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया। ये एक रेगुलेटर आईसी है। रेगुलेटर आईसी को लगाते समय इसके पिंस को हमें ध्यान में रखना होगा। ये पिन नंबर 1 इसकी इनपुट होती है और ये कॉमन, ये आउटपुट। तो इसको हमें ऐसे लगाना है, या फिर इसका बेस हम लगा सकते हैं एक बरिस्टिक, उसके ऊपर इस आईसी को उसी डायरेक्शन में माउंट कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये एफएम ट्रांसमीटर के लिए एक पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर है, वो हमने लगाया, और 2 सिंपल ट्रांजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर्स, वो लगाए गए हैं। ये एक ट्यूनर है। इनको ट्रांजिस्टर्स को लगाने के लिए या तो आप पहले बेस लगा लें और बेस के ऊपर पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप ट्रांजिस्टर लगाएंगे जैसा उसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे एक ट्यूनिंग के लिए एक कैपेसिटर हमने लगाया, तो वो उस कैपेसिटर को हमें यहाँ पे सही डायरेक्शन में लगा लेना है। और ये कैपेसिटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इनको सही डायरेक्शन में, इसको किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं, पैसिव कंपोनेंट्स हैं, ये सारे किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इनकी वैल्यूज आप डेटा शीट पे, आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप इनकी वैल्यूज को देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 और वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं, और ये एक एंटीना है। तो एंटीने के लिए हमने वायर यूज़ किया है, और ये 2 कैपेसिटर्स हैं। ये 2 कॉइल्स हैं, इंडक्टिव कॉइल्स, और ये हमारा माइक है।
माइक के थ्रू इनपुट जा रहा है वॉइस इनपुट, तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे एक हमें कनेक्टर लगा लेना है और कनेक्टर पे किसी भी डायरेक्शन में आप माइक को लगा सकते हैं। तो इस तरह सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप की सोल्डरिंग करते जाएंगे और फाइनली एक बार इसका आउटपुट वोल्टेज हमें चेक करना होगा। तो उसके लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे और सबसे पहले इनपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे इस डिवाइस के। तो आप देख सकते हैं जो भी सप्लाई हमने दे रखी है वो आ रहा है। आउटपुट पे जो हम चेक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो ये पावर सप्लाई अगर सही है तो हमारी डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेट होगी। इसको चेक करने के लिए आप एक इसको रोटेट करा के एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे सेट करके इसे ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम FM रिसीवर ऑन करेंगे और रिसीवर ऑन करने के बाद उसको ऑटो स्कैनिंग मोड पे डालेंगे। तो एक अननोन फ्रिक्वेंसी आपको वहाँ पे दिखेगा रिसीव होता हुआ। उस फ्रिक्वेंसी पे आप इसमें से कोई भी इनपुट जा रहा है तो वहाँ पे आपको सुनाई देगा।